चल रे किसनवा झूमे रे गेहुआ के बाग। हम बूढ़े हो गए? अरे अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पे पाठे होते हैं। हाय हाय हाय, जाके शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं और पाठे होंगे जरूर। धनिया सूखने की कोनो जरूरत नहीं। अरे 60 तक पहुंचने की ना नौबत ही नहीं आने पाएगी। उसके पहले ही चल देंगे। रहने दो, मत असू मुंह से निकालो। अरे अच्छी बात भी करूं तो लगते हो कोस में।
4-5 सेर दूध होगा। गोबर बेचारा दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। साल भर दूध पी ले, देखने लायक हो जाए। गौ से ही तो द्वार की शोभा है। गाय, गाय कैसी अच्छी। बोला ये गाय हमें दे दे तो क्या कहें। राम राम बोला भाई, राम राम। राम राम। मैं तो अरे अभी मेले से नई गाय लाए हो। 2 गाय और 2 बछिए लाया। पहली वाली सूख गई थी भैया। मंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर गई। दारू तो मालूम होती है। कितने में ली? कि बाजार कुछ तेज था ना, तो इसके 80 रुपए देने पड़ गए। मेरी आंख निकल गई। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाई भी तो वो माल लगी। भाई साहब इसके 100 रुपए देते थे, पर हमने ना दी भैया। अरे भगवान ने चाहा तो 100 रुपए तो अगले बयान में ही पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई। अरे मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो ले भी ले। ये तो तुम्ही लोगों का गुर्दा है। लोग अंजुली भर रुपए न तकदीर के भरोसे गिन देते हो। धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है तुम्हारा जीवन जो गौ की इतनी सेवा करती। हमें तो गाय का गोबर तक मैसर नहीं होता। कहते तो ठीक हो। मैं लाली बार बार कहती है, बोला भैया से काहे नहीं करती। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी पसंद रहती है। करती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा। जब बात करेंगे आंखें नीची करके। अरे भैया, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे हैं। जो दुष्ट किसी महरिया की औटाके, अभी उसे तो गोली मार देनी चाहिए। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कर दी। अब देखो भाई, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के भी हाथ पांव कट जाते हैं। अब देखो मेरा तो घर ही उजड़ गया। मैं अब कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। हाँ दादा, पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घरनी घर भूत का डेरा। सगाई नहीं ठीक कर लेते। हाथ में हूँ मैं तो, पर क्यों जल्दी फंसता नहीं। 150 तो अरे मैं अब मैं फिर आज में रहूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी घर बस जाएगा तुम्हारा। बात ठीक। हाँ मगर अगर तुम्हारा इस गाय पर मन ललचाया हो तो ले लो। नहीं दादा, ये गाय हमारे मान की नहीं है और हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुम 2 हो। अरे भैया, दाम क्या है, जब मन करे आओ गाय ले जाओ। अरे अच्छा देखो, हमने इसके 80 रुपए दिए, तो तुम 80 रुपए ही देते ना। नगद हमारे पास नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है। आओ ले जाओ। तुम भी क्या याद करोगे। अरे ब्याते ही 6 से दूध ले लेना। भाई मालिक इसके 90 रुपए लेते थे, लेकिन उनके यहाँ गौओं की क्या करें। तुम्हारे घर में रहेगी तो बड़े प्यार से रहेगी, आराम से रहेगी। तुम उसे प्यार करोगी, चुमकारोगी, पुचकारोगी और गौ माता हमें आशीर्वाद देगी। अरे जरूर देगी दादा, जरूर देगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करे भैया, घर में जंगल भर भी भूसा नहीं रहा। अब इतने जानवरों को क्या खिलाऊं, बस यही चिंता हमारे। अरे तो तुमने हमसे पहले काहे नहीं कहा। हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भैया इसलिए नहीं कहा कि बस कुछ फायदा नहीं। कहते सब है लेकिन करता कोई नहीं, ऊपर से हंसते। अगर हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए ही दे दो। रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तुम्हें दे देते हैं। चल कर उठवा लो। अब भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और हम ले लेंगे, मेरे हाथ नहीं कट जाएंगे। सो तो ठीक है भैया, लेकिन तुम्हारे बैग भूखे मरेंगे कि नहीं। अरे भगवान कोई ना कोई सबील जरूर निकाले। अषाढ़ सिर पे है, कड़वी बोलेंगे। मगर एक बात है, अब ये गाय तुम्हारी हुई है, जब मन करे आकर ले जाना। हाँ, मगर उस बात को भूल न जाना। चलो चलो।
बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब ये कामधेनु मेरे द्वार पर बंधेगी। गोबर बेटा, अरे अभी से चल दिए, थोड़ा रुक जाओ, हम भी साथ चलेंगे। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल के रख दो, भोला दादा को देने को कहा है। कह रहे हैं हमारे पास बेचने को कोई भूसा वूसा नहीं है। अरे बेचता कौन है भाई? अरे यूं ही दे रहे हैं। वो संकट में है, उनकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। आज तक हमें उन्होंने एक गाय दी है। दे तो रहे थे, हम ही ने ली। गाय नहीं, वो दे रहा था। हाँ, आँख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, और गाय दे देगा जरूर। अरे नहीं नहीं भगवान, जवानी कसम, ये पछाई गाय दे रहे। अरे हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब हम सोचे कि तब तक थोड़ा भूसा दे देते हैं। हाँ दे दो, कौन रोकता है उन्हें? अरे रोकता कब? अम्मी ने सोचा कि संकट में पड़े आदमी की गाय क्या ले। अरे जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तब गाय ले लेंगे। यही तुम्हारा जो ये धर्मात्मापन है ना, भगवान कसम बहुत दुर्गत कराएगा। कह रहे हैं साफ बात है, 80 रुपए की गाय है बोला जाता कि इसे कहिए 20 रुपए का भूसा हमसे ले ले और गाय हमें दे दे, और जो बाकी 60 रह जाएंगे ना वो हम चुका देंगे धीरे धीरे। बेटा, हमने ऐसी चाल सोची है कि गाय सीत वेत में हाथ आ जाए। कहीं बोला कि सगाई ठीक करनी है बस। अम्मा अभी उनकी सगाई ठीक करते फिरेंगे हैं? अरे अब यही एक दम तो रह गया, नहीं देना हमें किसी को भूसा। भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाए, समझे? हाँ। मेरे जतन से किसी का घर बस जाए, इसमें बुराई क्या है? गोबर बेटा, तेरा चिल्ले में आ गया। अरे जो उसका घर बसाएगा वो 80 रुपए की गाय लेकर जितना होगा पूरी एक थैली गिनवाएगा, जाने। लो आ पहुंचे तुम्हारे भोला दादा। मन दो मन जो भूसा पड़ा है ना, दे दो उन्हें, तो फिर निकलते बने उनकी सगाई अरे देंगे। बेटा, इतनी भलमनसी तो सीखो, इनको पानी वानी पिला देना, कल से मैं पानी वानी भर दो, खाट पे कुछ चादर वादर बिछा दो बेटा, और हम ना करें अम्मा, उनको रस पानी पिला देना, ठीक है? रस वस का कौन काम? कौन कोई पाहुने हैं? बाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर आते नहीं। रुपया, ओ बेटी रुपया। ओ रूपा, सोना, अरे रसगोला की नहीं। तो रस क्या होगा है? अब भैया हम नहीं जाने, ये गोबर की माँ जाने, घर नहीं हुआ। सही बात बोली। अगर अच्छी घर में आ जाए तो समझो लक्ष्मी आ गई है। वो अच्छी तरह जानती है कि बड़ों का और छोटों का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, हैं? दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामने गड़ गया है। अरे इस बार लीला में हम भी काम करेंगे। राय साहब ने हमको राजा जनक का माली बनने के लिए कहा है। भाई मालिक तुम पे बहुत प्रसन्न है। सब उनकी दया है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, राय साहब के लिए दशहरा भेंट के लिए रुपयों का जुगाड़ कर दिया है? भाई वो माली बन जाने से गला तो ना छूटेगा है? बस उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अरे अनाज तो सारा का सारा खलिहान में तुल गया। ये भूसा तो रातों रात होके छुपा दिया था, पर तिनका भी नहीं बचता। तीन महाजन, तीन महाजन,
किसी का ब्याज तक पूरा नहीं चुका पाएंगे। अरे भैया, हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि अपना रगत बहाए और बड़ों का घर बने। भैया, आदमी तो हम ही है ना। कौन कहता है कि हम तुम आदमी है? आदमी वो है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म। अरे हम तुम तो बैल है और जुतने के लिए पैदा हुआ भैया। हर पर एक एक का जवाब। मानो ये प्रेम तो संसार से उठ ही गया। हाँ दादा, प्रेम तो संसार से उठ। अच्छा दादा, तुम बैठो, हम खाचा भरे। नहीं 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 नहीं, तो बैठो। जब तक तुम खाचा भरो तब तक हम जरा दाता रानी पंडित से बात कर लेते हैं। ठीक है, चल। राम 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 राम। जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा ले आया। मन दो मन से कम में नहीं भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। अरे तो क्या हुआ? या तो किसी को न्योता न दो और 2 तो भर पेट खिलाओ। तो तुम्हारे पास फूल पत्ती लेनी थोड़ी चले थे कि चंगेरी लेकर चलते। देते नहीं हो तो 3 खांचे दो। हाँ, 3 खांचे तो हमें दिए नहीं दिए जाएंगे। अब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। अरे ये तो अच्छी दिल लगी है। अपना माल भी दो और उसे पहुंचा भी दो। अरे लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। और 3 खांचे उनको दे दिए तो अपने पैर क्या खाएंगे? ये तो न्योता तुमने पहले सोचना था ना। मुरव्वत की तरह की जाती है। अपना घर उठा के नहीं दे दिया जाता। हाँ, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए ना तब भूसा अपने सर में लाद कर पहुंचाओगे। तुम्हारा लड़का लड़की सब। जमींदार की बात और है। हाँ, डंडे के जोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते तो लगान नहीं देते। अच्छा बाबा, जा न खा, हम दोनों चले जाए। हाँ, चले जाओ। जाने कहाँ से कहाँ तो भूसा देने को कह दिया तो चलेगी तो दौड़ने लगेगी। अभी तक नहीं आया। वहां जाके सो रहा क्या? बोला कि वो मधुमाती छोकरी नहीं है, झुनिया। इसी से हंसी दिल लगी कर रहा हूं। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? वहां ढाई देगा क्या? लेकिन तो दूसरी ही गाय के चक्कर में लगा। बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। अरे गाय के आने का आनंद तो जब है प्रभु के मन की बात है। हाँ, मेरा घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। न जाने किसके पुण्य से। ऐसे कब तक करते रहोगे? चलो आंगन में नाक गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ? अरे बहुत जगह है। हम बाहर गाड़ते हैं। आंगन मत बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में जगह कहाँ है भाई? है? अरे जो बात नहीं जानते उसमें टांग ना डाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। तो तू ही पड़ी है। हाँ, पढ़ी हूँ, तभी तो कहती हूँ गाय आंगन में बंधेगी। हाँ, धनिया। ए दादा, अभी तक नान नहीं गाड़े? अरे सारा गांव तमाशा देख रहा है, देख नहीं रहे क्या? तेरी माँ माने तब ना। अरे अम्मा, कहती है गाय आंगन में बंधेगी। अरे ऐसे कैसे बंधेगी? आंगन में बांधने लाए हैं क्या? दादा, नान बाहर गाड़ो कह रहे हैं। अरे कैसे गाड़ोगे? मैं भी देखती हूँ। अरे बेटा, हमें नहीं दिखाना गांव को। कल को किसी ने कुछ कर करा दिया तो क्या करेंगे हम? बोलो। अच्छा बाबा, जान न खा। गोबर बेटा, चल गाय को लेके। अम्मा की सुनिए बस। हाँ,
तनिक हमको भी दिखाओ ना। बड़ी सुंदर है भाई। दिखाओ दिखाओ। वाह, अरे वाह वाह वाह, ऐसे लक्षण, ऐसी गैया है तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। कह देते हैं बेटा अरे एक एक बाछा 100 का होगा। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। अरे हमारा आशीर्वाद नहीं है, सब भगवान की दया है, प्रभु की माया है, लीला है। प्रभु के हम हैं, प्रभु के तुम हो, प्रभु की माया। बोला ऐसा भल मानस नहीं है सर, नगद गिनाए पूरे चौकस। बोला कोई हर्ज नहीं बेटा, कोई हर्ज नहीं। अरे भगवान सबका कल्याण करेगा। 5 से दूर है इसमें, बच्चे को छोड़ के कह देते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, इतना दूर कहाँ, बेचारी बुढ़िया तो हो गई है और यहाँ का भगवान कोई दोषी आंगन में तैयार बन सकते हैं। करता हूँ सारा गांव का देखने आया, पर न हीरा आया न शोभा। नहीं आए तो कौन नहीं हो बुलाने जाता है। तू तो कुछ समझती नहीं, लड़ने को तैयार रहती है खाली। अरे मैं कहती हूँ, सारे गांव ने सुना कि हमारे घर में गाय आ गई, लेकिन उन्होंने ना सुना होगा। सारा गांव आ गया मेरी गाय देखने, लेकिन उन्हीं के पैरों में मेहंदी लगी थी। क्यों? और मैं मिट्टी का तेल लेने जा रही हूँ, समझे? किसी को बुलाने भेजा तो देख लेना। ओ बेटी जल्दी से जाके देख तो हीरा काका आ गए और शोभा काका को भी देख दिया। पहला तुम्हें दादा ने बुलाया। छोटी काकी मुझे डांटती है। अरे काकी के पास जाके क्या करती? तो वो काका भी डांटते हैं। क्या करती? चिढ़ाते हैं। कहते हैं मैंने कहूँगी। अरे बेटा क्या कह के चिढ़ाते हैं बता? कहते हैं तेरे लिए मुंह पकड़ के रखा है, क्या भूल कर खा ले। अरे तो तू नहीं कहती, पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर में खाया कर। अम्मा की बेटी है या दादा की? अम्मा की। आज मैं तुझे अपने थाल में नहीं खिलाऊंगी। जा जा। अब तुम्हारी बेटी। मेरा काम मानेगी अम्मा का। तुम्हारा। तू जा जल्दी से जाके शोभा और हीरा का रोटी जा। जा जा जा। अम्मा पिघले। अम्मा से कौन कहेगा? किसी को बुलाने नहीं जाना। रे मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरी लड़कियों को किसी के यहाँ ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो तुम्हें लेकर चाटूंगी। ये अच्छा लगता है कि अंधे कुकुर की तरह हवा में भूखा करे। भाई मेरा बुरा चाहते, मैं उनका बुरा क्यों चाहती? अपनी अपनी करनी, अपने अपने हाथ। हम आप भी चाहते हैं। हाँ जाओ जाओ। गाय रहेगी, रहेगी गाय, गाय रहेगी। पर हीरा ने ये क्या कहा? हीरा जलता है मुझसे, और भी जलते होंगे। इतना बड़ा कलंक लेके गाय को हम अपने साथ नहीं रह सकेंगे। अरे हम निर्दोष हैं, भगवान की नजर में हम निर्दोष हैं। लौटा देंगे हम अरे किसे लौटा दोगे? गाय को। क्यों? लौटाने के लिए लायक है?
नहीं, लौटा देने में ही कुशल है। अरे बात क्या है? भोला रुपए तो नहीं मांगता ना? बोला है कब आया? तो फिर बात क्या है? क्या करेगी पूछ कर? समझी मैं। तो तुम्हें भाइयों का डर है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। अरे हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए। अरे धीरे धीरे बोल महारानी, धीरे धीरे बोल। मैं अपने कानों से क्या सुन के आ रहा हूँ क्या बताऊँ। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि अलग होते समय मैंने भाइयों को धोखा दिया था, उनके रुपए दबा लिए थे। जरूर हीरा कहता होगा ना? पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि वो हीरा को क्यों दोष दूं। पूरा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर दाढ़ी चारों से पूछती हूँ, तुम्हारे बाप मरते वक्त कितने रुपए छोड़कर मरे थे? तो उनके पीछे हम बर्बाद हो गए और अब हम बेईमान हैं। मैं कहती हूँ रख लिए रुपए, दबा लिए, क्यों ना रख ले और क्यों ना दबा ले। दो सांडों का प्यार किया है मैंने। बाहर तो आ। अरे क्यों हमें देख के जलता है तू? क्यों हमें देख के तेरी छाती फटी जाती है? तो भीख मांग रहा होता। क्या कर रही है रे? हाँ, हमने पाला ना होता। लो सुनो गाँव वालों, अरे चाचा इधर आओ। उधर से क्या देख रहा हो भैया? आओ तमाशा देखो हमारे घर में। ये ससुरी कह रही है कि पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और ना पाला पोसा होता तो आज हम कटोरा लेके भीख मांग रहे होते। अरे बड़ी आई पालने वाली ससुरी, ये 10 गाली दिए बिना कभी आज तक रोटी ना देती थी। ससुरी कहती है पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अरे तू जैसी राक्षसी के हाथ में पड़कर तो ससुरी हमारी जिंदगी तलक हो गई। अरे दिन भर काम कराती थी ससुरी, दिन भर, और दिन भर पूरे गांव से सूखा गोबर बिनवाती थी हमसे। अरे जुबान नहीं तो जीभ काट लूंगी। हाँ, राक्षसी होगी तेरी औरत। ये तो है किस पेड़ में मुंडी काटे टुकड़ फोड़ने में खड़ा। अरे राम 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 राम। ये हमको बताओ क्या है? अरे इतना कटु वचन को कहती है रनिया? अरे नारी का धर्म है कि गम खाए। उसके मुंह तो लगती है। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तुमने लड़कपन से पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है? उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। अच्छा तुम रहने तो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, ये तो फूल झाड़ रहा है ना। अरे डान चली जा यहाँ से, नहीं तो अभी जूता से मारूंगा। साली टाइम देती है। बेटे का घमंड हो गया तुझे? हाँ हीरा, बस अब और नहीं सुना जाता। इस औरत से हम क्या कहें? जब भी हमारी पीठ में दूध लगती है तो इसी के कारण। बड़ा निर्लज है हीरा। गुंडा है गुंडा। सुन लिया, इन भाइयों के पीछे मरते रहते हो। ये भाई है, ऐसे भाई का तो कोई मुंह ना देखे। अरे तो तू क्यों बकबक करने लगती है? घर क्यों नहीं चली जाती? अरे आज तो इसके जूते खाकर यहाँ से जाऊंगी मैं। देखो तो इसकी बंदूक क्या करता है, देखो तो। रिवॉल्वर देना। दिखाओ। बताते पर मेरी राय साहब को क्या हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो अब की क्या हुआ कि जब तक पुराना बकाया नहीं चुक जाता खेत में हल नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हो? हम पूछ रहे हैं झिंगोरी सिंह ने रुपया दिया कि नहीं दिया? नहीं, क्यों? क्या कहा? कहते थे रुपए लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। फिर अपने गाय बेचने को कहते थे। क्या क्या कहते थे? कहते थे जो नहीं गाय लाए हो
वो हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम्प के चक्कर से बच जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाय ना जाने दूंगी। अरे मुझे पता है, सब जलते हैं हमारी गाय देख के, छाती फटी जाती है। मैं अपनी गाय ना जाने दूंगी। हाँ नहीं नहीं दादा, गाय नहीं बेचनी, मेरी गाय। दादा, अगर तुमने गाय बेची ना तो देख लेना। हाँ गाय बेचना क्या हमको अच्छा लगता है, पर हमारे ऐसे पुण्य कहाँ बेटी जो गौ माता हमारे द्वार पे बंद है, और फिर इस संकट का समय भी तो काटना है, राय साहब के पैसे लौटाने हैं। अरे नहीं दिए पैसे तो खेत में अन्न नहीं चलेगा। पैसे जाए कहाँ से दिलाओ, हम नहीं देंगे अपनी गाय। दादा, इससे अच्छा है कि तुम मुझे ही बेच डालो। अरे हाँ। ऐसे तो कुछ टेस्टी आ जाएगा। हाय हाय बेटी, ये तू क्या कहने लगी है? ये क्या कह रही है? अरे मेरे पास कोई गहना काटा भी नहीं कि गिरो रख कर ही रुपए ले लेते। ये तो हम भी कहते थे। अच्छा, अब जो भी हो गाय नहीं बेचेंगे, गाय नहीं बेचेंगे। बेटा जा देखो तो गाय को पानी पिलाया तुमने। दादा, मैंने गाय के बछड़े का नाम भी रखा है। दादा बछड़ा है नहीं तो नाम मैंने रख लिया। अरे क्या नाम रखा है, हम भी तो जाने। मटरू, मैं इसे साथ लेके जाऊंगी। इसकी तरह मटरू, बड़ा ही प्यारा नाम है मटरू। जा देखो पानी पिला। अरे क्या करूं धनिया, कुछ समझ नहीं आता। इधर गिरूं तो कुआं और उधर गिरूं तो खाई। अरे लड़कियां तो चली गई, जब गाय को बेचना ही है तो अभी बेच दो। मेरा तो हाथ नहीं उठता है, उसका मुंह नहीं देखती हो। वो तो देखती हूँ, पर अभी मत का समय है, कर भी कर सकते हैं। अब जो भी हो, रुपए हम सूद पे ले लेंगे रुपया, लेकिन गाय नहीं बेचेंगे। गाय ना बेचोगे? नहीं, 200-400 रुपए होते ही क्या ले लेंगे हम सूद पर, वो एक बार उख लग जाए बस। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए, जैसे बाकी चुकाए जाएंगे ये भी चुका देंगे हम। तब तक एक काम करते हैं, अब बहुत हवा बंद लग रही है, उमस हो रही है, लगता है बरखा होगी। गाय को हम बाहर बांध देते हैं। अरे नहीं, बाहर ना बांधो, बाहर ना बांधो। अरे तू तो खामखा डरती है पगली, उसकी भी तो जान है, बाहर रहेगी हवा में तो आराम से रहेगी। बाहर कौन है वहां पे? अरे दादा, हम है हीरा, तुम्हारे कौरे से आग लेने आए रहे थे। अच्छा, तंबाकू है कि ला दे? अरे नहीं दादा, तंबाकू तो है तंबाकू। आज हम शोभा को देखने गए थे। अच्छा, तो बहुत बेहाल है। तो अब दादा क्या किया जाए? हाँ, अब कोई दवाई न ले तो क्या किया जाए? उसके लगे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम सब बना रही है। अब क्या किया जाए? हाँ, भगवान के पास जितनी अकल रह गई है तो उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई। यही तो एक बुराई है उसमें। हाँ, अपने आगे किसी को गिनता ही नहीं है। क्या किया जाए? तुमको याद है जब तुम कहीं भीजा हो गया था, अरे दवाई उठा के फेंक देते थे। हाँ याद है। तो हम तुम्हारा दोनों हाथ पकड़ते थे, तब जाके तुम्हारी भौजी तुमको दवाई देती थी। हाँ दादा, वो बात मैं कैसे उस पैसे तुम उसको 1000 गाली सुनाते थे। दादा, वो बात भी भूला जा सकता है? कैसे भूल सकता हूँ वो बात मैं? तुमने आखिर मेरे लिए इतना न किया होता तो आज तुमसे लड़ने के लिए जिंदा कैसे रहता? लड़ाई झगड़ा तो हर घर का धर्म है। हाँ, लेकिन इससे जो अपने होते हैं बेटा, ऊपर आए नहीं हो जाते। ठीक कहते हो। और जहाँ 4 लोग रहते हैं, 4 लोग साथ में रहेंगे, लड़ाई भी वही होगी ना। हाँ, इसका कोई नहीं, जो अकेला है उससे कौन लड़े? और का? अच्छा बेटा, हम चलते हैं तुम्हारी भौजी। हाँ दादा, ठीक है ठीक है। देखी अपने सपूत की लीला। अरे उसे अभी तक अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। भोला की वो रांड लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। इसने कहा तुमसे छिपी होगी, बाकी सारे गांव को पता है। ये तो भूखा है,
और वो 72 घाट का पानी पिए हुए है, इसे उसके ऊपर नचा रही है और ये सोचता है इस पर जान देती है। मैं कहे देती हूँ तुमसे, समझा लो उसे, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहोगे। दादा दादा क्या हुआ बिट्टू? दादा सुंदरिया को क्या हो गया दादा? दादा प्रिया बात दादा। अरे हम तो अभी देखे थे। दादा काली ने चूड़ लेकर दादा अरे मैं कितनी बार रोक के नहीं मार रहा हूँ। नहीं मानेगी तू बिना पिटे। थाने जाएगी ना तो मार देंगे हम तुमको। अरे मार ले मुट्ठी काटे दाढ़ी चाहे मार ले, लेकिन मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए नहीं मानूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। अरे दादा नहीं दादा चक्की पिसवाई। अरे मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तुझसे भी गवाही दिलवाऊंगी, बेटे के सर पे हाथ रखकर गवाही दिलवाऊंगी। राक्षस कहेंगे। राक्षसी बताओ। अरे तुम बावले हो गए हो क्या? राम 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 राम। अरे घर की लक्ष्मी पर कोई ऐसे हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग ना था हो रही। हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई क्या? तुम इस वक्त ना बोलो महाराज, मैं आज इसकी जान निकाल दूंगा। तुम ना बोले। तरह देते हैं ना इसको। राम राम राम। अरे महाराज तुम गवाह रहना, इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला और अब जो थाने में मैं रपट लिखाने जाती हूँ मैं पापी मुझे मारता है। फिर बात वही गाली मुझ से है। तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते हैं? तू कसम खा जा, तूने हीरा को नान के पास नहीं देखा? हाँ, कसम खाते हैं, नहीं देखे हम हीरा को माहौर खिलाते। बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खा। हाँ बेटे किसी पे हाथ रख के कसम खाते हैं, नहीं देखे हम। अरे थोड़ी है तेरी जुटाई पे। अरे कल रात खुद मुझसे कह रहा था कि हीरा चोरों की तरह नान के पास घूम रहा था। अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, मैं कह देती हूँ मेरे बेटे का बाल भी पाका हुआ ना, सारे घर में आग लगा दूंगी आज। धनिया चुप हो जा। अरे गुस्सा मत दिला, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? इससे बुरा क्या होगा? मार ही तो रहा है और मार ले। रे इस घर में आके मैंने क्या क्या नहीं सहा। एक एक लत्ते को तरसी में, एक एक पैसा प्राण की तरह सचा। घर भर को खिला के मैं अकेली पानी पीकर सो रही और उन सब परिधानों का ये पुरस्कार है भगवान। दादा तुमने हमारी झूठी कसम खाई दादा। चुप रहेगा। तुम रहो। हाँ तो बात है उसका पता लगाना ही चाहिए। शोभा
अरे शोभा, पता है तेरे को क्या बात हुई? भाई तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। पूरी दादा कभी कभी कुछ देकर जाते हैं, उसी से काम चलता है। रात में भी वे मेरे पास आए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। क्या बात बनाया है? तुम्हारी हीरा से कोई बात नहीं हुई क्या? बात तो कुछ नहीं हुई। हाँ, सांझ में वो मेरे घर खुरपी मांगने आया था। कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। देखा देखा पंडित दादा, ये उसी का काम है। रे इसके घर से खुरपी लेकर गया और मेरी गाय को कोई जड़ी खोद कर खिला दी उसने। तो ये बात साबित हो गई कि उसे हत्या लगेगी। अरे धर्म दंड दिए बिना ना रहेगा दुनिया, कह देते हैं। पुलिस कुछ करे या ना करे, ए धन रुपया चल दिया चली तो जा, जरा हीरा काका को बुला ला, कहीं ना पंडित दादा बुला रहे हैं। जा 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 जा। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जल उठा ले और चौरे पे चलकर कसम खाए। महाराज उसकी कसम का कोनो भरोसा नहीं। तो जब इसने झूठी कसम खा ली, जो इतना बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो उसकी कसम का क्या विश्वास। हम तो कहते हैं खा ले झूठी कसम, अरे वंश का अंत ही हो जाए। बूढ़े जी रहे हैं, ससुरा जवान जी कर क्या करेंगे। काका घर पे नहीं पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए। अरे पूछा नहीं, कहाँ चले गए, कैसे चले गए? काकी कहती है कहीं चले गए, लोटी डोरी डंडा सब लेके चले गए, 60 रुपए भी लेके चले गए। काकी ने आले पे रखे थे, अब नहीं है वहाँ पर। मुंह में कालिक लगाकर भागा है जी। अरे भागकर कहा जाएगा, यही गंगा नहाने चला गया होगा। अरे गंगा नहाने जाता तो रुपये क्यों लेकर जाता, और आजकल कोनो परब भी तो नहीं है। भागने से बच नहीं सकता। अरे धर्म बोले नहीं छोड़ेंगे, भगवान उसे अवश्य दंड देंगे। मैं भी पता लगा कर आता हूँ क्या बात हुई। हाँ, राम राम पंडित दादा। हाँ राम राम। चलिए उड़ाते हैं सरकार। अरे माय गॉड, तुझे किस पर सुबह है? मेरा सुबह किसी पे नहीं सरकार, गाय अपनी मौत मरी है, बूढ़ी हो गई थी। अरे गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसा बॉर्डर नहीं जो तुम कह दोगे मान लेंगे। यहाँ जांच टाइम निकाल के ले आए। हाँ कौन औरत है? बुलाओ इसे, हम पहले इसका बयान लिखेंगे। रोका हीरा। वो तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? ये सब कमाने के ढंग है। और आया क्यों है? जब आया है तो बिना कुछ लिए दे जाएगा थोड़ी। और बिना कुछ दिए तुम्हारा गला छूटने वाला है नहीं, तो जो कुछ है तुम्हारे पास वो निकाल कर दे दो। चलो कौन जाकर, मैं पहले उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी लेकर क्या करेंगे हुजूर? उसका भाई ताबेदारी के लिए हाजिर है। कैसा आदमी है? तो हुजूर एकदम गरीब, हाँ, भोजन का भी ठिकाना नहीं। ईमान से कहता हूँ हुजूर। अरे तो क्या एक 50 का भी टोल नहीं? हाँ, एक 50 का 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, वो भी तब जब कोई बड़ा महाजन खड़ा हो जाए। तो ऐसे को सताने से क्या फायदा? मैं ऐसे को नहीं सताता, जो आप ही मर रहे हो। नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? तुम इलाके के पटवारी हो जी। पटवारी कैसी बातें करते हो?
जब आपके जैसा ही कोई अफसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं तो इस पटवारी को पूछता कौन। अच्छा हो, 20 रुपए दिलवा दो, 20 हमारे और 10 तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा आधे आधे को जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अरे रे रे, ये रुपये कहाँ लिए जा रहा है बता। अरे घर के परानी रात दिन मरे, लत्ता भी पहनने को मैसर ना हो, और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी तेरी इज्जत है, दरोगा तलाशी तो लेगा, ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, ऊपर से ये पलेथन। मुझे तो ऐसा मालूम होता है इस शैतान की खाला नहीं इलाकों फसाने ने गाय को जहर दिया है। हाँ, अपनी गाय की मार डाली, किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारे ना। तो तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिख दो, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। दादा बस बस देखो तो क्या करता है मेरा सरकार, यहाँ बैठे हैं, देखो इसकी मर्दुमी। जिसके पैसे हैं ले जाकर वापस दे दो, हमें नहीं लेने किसी से उधार। बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे तो किसी ने ना दिए, आज ठनाठन अंजलि भर रुपए निकाल कर दे दिए। यहाँ पाठ बकरा होने वाला था ना, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। ये क्या हुजूर कर्कशा है, ऐसी उम्र में तो गोली से मार चार तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 थे। अरे मेरे कहाँ जा सकते हैं, वो ना देगा गांव के मुखिया देंगे, 15 की जगह पूरे 50 देंगे। आप बस चटपट जान कीजिए। हुजूर एक बात बोले, वो बड़े दिल लगी बात। ये खुशामद फिर करना, अभी मुझे 50 रुपए दिलवाई हो भी नगद। 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर 15 मिनट में पूरे 50 ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी हो। और घंटा सिंह को तुम जानते ही हो, उसका मरा पानी नहीं मांगता, लाके मैं सारे गांव को खाली पानी की सजा होगी। क्या किया, कहीं मारपीट कर बैठा क्या? चलकर पूछो उसी रांड से। आप साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही है? और किसको?
कई महीने का पेट लेके घूम रही है। ना होता तो बात ना खुलती। अरे चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को ही चौपट कर डाला। ये लाया तो वही होगा, कहाँ है वो? कुछ दूर तक तो आगे आगे आता रहा, ना लौटा तो वो अपने घर चली आई, बैठी रो रही है। मैं कह देती हूँ तुमसे, उसे रखना है अपने सर पर रखे, हम उसे अपने घर में ना रखेंगे। अरे उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। मैं सब कुछ करके हार गई, धरना दिए बैठी है, टलती ही नहीं। अरे चल चल, देखो कैसे नहीं टलती है, घसीट के बाहर निकाल। अरे देखो, हल्ला न मचाना, रात बहुत हो गई है, सारे गांव में बात फैल जाएगी। अरे उसका इस घर में क्या रखा है? तो गोबर को भी बाहर निकाल देंगे। हम अपने मुंह में काली काहे लगाएं? अरे मुंह में काली जो लगनी थी सो लग चुकी, गोबर नहीं तो नहीं है, डुबोई है। नैया गोबर ने नहीं डुबोई है, इसी ने डुबोई है। वो तो बच्चा है। चल 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 कर पूछते हैं। बाहर निकल, निकल बाहर। दादा, 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 अब तुम्हारे सिवा मुझे ठौर ही नहीं। चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। डर मत, तेरा घर, तेरा द्वार। हमारे होते हुए कोई तुझे तिरछी आंखों देख नहीं सकता। वो जो बात जो लगेगा सब हम ले लेंगे। बेटी तू बस खातिर जमा रख। दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो, अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मेरा नाथ, मुझे शरण दो, नहीं तो मेरे काका और मेरे भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, तू रो मत, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज हो रही है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, तू फेंक दियो उतार कर, ठीक है? क्यों बेटी, तेरा तुझे क्या लगता है? कहाँ है गोबर? है गांव में या कहीं बाहर चला गया? बेटी तेरा मन क्या कहता है? मुझे तो शंका होती है कि वो कहीं बाहर चले गए हैं। कायर कहीं का रे, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में काली लगा कर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में ना बैठने तू। हाँ चल, चलो घर चलो। पंचायत ने तुम्हारे मामले पे खूब गौर किया है। तुमने उस उल्टा को घर में रखकर पूरे समाज में बिस्बोया है। अगर गांव में अनीति चली तो किसी की बेटी बहू की इज्जत आबरू सलामत नहीं रहेगी। अरे झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का भी मन बढ़ेगा और पंचायत यह नीति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंचायत ने तुम पर 100 रुपए नगद और 3
मन अनाज डांड लगाने का फैसला किया। कम है क्या? 5 मन अनाज हो गया। अरे पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे। अरे हम तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरा शराब तुम्हें जरूर से जरूर लगेगा। अरे हमसे इतना बड़ा जरिमाना क्यों लिया जा रहा है? कि हमने अपनी बहू को अपने घर में क्यों रख लिया? उसे रास्ते की भिखारी क्यों नहीं बनाया? ये कहाँ का न्याय है? धनिया तू चुप हो जा। तू क्यों बीच में बोलती है? पंच में परमेश्वर होते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। पंचो, मेरे पास जो कुछ भी है वो खलिहान के अनाज के सिवा और कुछ नहीं। मेरे घर में एक दाना नहीं। मैं जो चाहे अब ले लीजिए, अब जो चाहे अब ले लीजिए। कैसे ले लो? मैं ना एक दाना अनाज दूंगी, ना एक कोड़ी डांड। इसमें बूता है मुझसे चल कर ले। हमें नहीं रहना ऐसी बिरादरी में। इस बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। चुप करा दो इसे। मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ धनिया, तू चुप हो जा। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। और वो जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। कैसे मंजूर करूं? मैं नहीं करती मंजूर, और देखूंगी कौन हमसे डांड लेता है। पंचो, पंचो, मुझे मेरे जवान बेटे का मुंह देखना नसीब नहीं हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कुछ भी हुआ तो हम बिरादरी से दगा नहीं करेंगे। पंचों को मेरे बाल बच्चों पे दया आए तो परवरिश करे, नहीं तो हम अनाज लाते हैं। बिहारी, बिहारी, 30 मन अनाज पंचायत में पहुंचा देना कह देते हैं। घर रहन रखने का प्रबंध करने जा रहे हैं। क्या कहा? घर रहन रख दोगे? मैं पूछती हूँ, तुम इतने भोंदू क्यों हो? इन पंचों से पूछते, वो कहाँ के बड़े धर्मात्मा है। दादा दिन का लड़का माता दिन न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता है। बटेश्वरी ने ब्याज खा खाकर हजारों की संपत्ति बना ली, और चिंगूरी सिंह की दोनों औरतों को कौन नहीं जानता। घूंघट की ओट पे 70 घाट का पानी पीती है। तू क्यों बढ़ चढ़ कर बोलती है धनिया? अरे बिरादरी से अपराध तो क्षमा करवाना ही पड़ेगा ना। अरे काहे कराना पड़ेगा? किसी के यहाँ डाका डाला है, कहीं चोरी की है हमने। मैं हरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रखकर छोड़ देना जरूर पाप है। अरे रे, मेरे तो भाग ही फूट गए कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ गया। हम कैसे तुम्हारे बाप के पास? अरे मैं उनको क्या कहूँ, उनकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। क्या जाने क्या देखकर भी नहीं हो। अरे मैं न था, दिल ना सही, बीते थी। तेरा पोता तो सुंदर है, अनाज गया, घर भी चला जाए, पर ये जो लाख रुपए का बालक मिल गया है, ये तो तुमसे कोई नहीं छीन लेगा ना। उसे कौन छीन सकता है? अब तो बस गोबर की राह देखती हूँ। गोबर आ जाए तो धनिया अलग झोपड़े में भी सुखी रहेगी। हाँ आया तो हूँ। मैं पूछता हूँ, यही है तुम्हारा कॉल? तुमने ऐसी मुख से ऊँख पेट कर मेरे रुपए देने को कहा था। अब ऊँख तो कभी की पेट चुकी। अब लाओ मेरे रुपए मेरे हाथ में। अरे मैं तो, तुम तो जानते हो इस बार ऊँख हुई कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। अरे नहीं, मैं तो इस बार कुछ ही नहीं हुआ। दाने दाने की तंगी हो गई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरा रुपए चाहिए। हाँ तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं है, और ना ही मुझे कहीं से उधार मिल सकता है। नहीं विश्वास होता है तो चलो चलो घर में आके देख लो, जो मिलेगा ले जाना,
मैं तुम्हारे घर में तलाशी लेने क्यों जाऊं? हाँ, नहीं मुझे इस बात से मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं। तो तुम्हें काहे से मतलब है? रुपयों से। तुमने ऊख बेचकर रुपए देने का वादा किया था, अब ऊख बेच चुकी। अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो। रुपए तो मेरे पास नहीं है, जो कहो वो करूं। मैं क्या कहूँ? तुम्हीं पे छोड़ देता हूँ। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा तो अब मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। हाँ। क्या बैल ले लोगे? और क्या? अरे दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश नहीं हो जाएगा? अरे भैया, तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस अपने रुपए चाहिए। जो मैं कहूँ कि मैंने रुपए दे दिए तो अच्छा, अगर हाथ में गंगा जल लेकर कह दो कि तुमने रुपए दे दिए तो मैं सबर कर लूंगा। कहने को तो मन चाहता है, तुम कहेंगे नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, नहीं कह सकता, तुमसे हंसी कर रहा था। लेकिन बोला, तुम मुझसे क्यों बैर पालते हो? अरे दुनिया के मेरे घर आ जाने से मुझे तो कोई सरग नहीं मिल गया। मिल गया सरग, मैं तो बैल ही तो मांग रहे हैं, तुम दे क्यों नहीं देते? हमारे हाथ थोड़ी ना काट लेंगे। अरे मैं ना जानती थी ये हमारे पैर ही हैं, नहीं तो क्यों गाय लेकर अपने सर भी पत मोल लेती। उसी निगाड़ी का पौरा जिस दिन से आया मेरा सारा घर तहस नहस हो गया। बेटा हाथ से गया, 200 रुपए डाल अलग भरने पड़ गए। तुम अपने 200 रुपए को रोते हो? है यहाँ लाखों रुपए की आबरू बिगड़ गई, उसका कुछ नहीं। देखो हो रही, तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुम उसे घर से निकाल दो, फिर न हम गाय का दाम मांगेंगे और ना ही तुम्हारे बैल मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है, अब मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। बस ये क्या कहते हो? मैं तो वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन मुँह चली ने 7 पुस्तकों का नाम दबा दिया। 7 पुस्तक का। हाँ, तुम उसे घर पे रखे हुए हैं? छाती पर मूंग दल्ला नहीं तो और क्या बताओ? अरे मैं तो मेरी भी सुन लो, जो तुम चाहते हो ना होगा, 100 जन्म ना होगा। दुनिया हमारी जान के साथ है। हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे घर से ना निकालोगी? नहीं, अरे तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, तो ले जाओ। इससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ती है तो जोड़ लो। बुढ़िया गए, लठ लेकर चलते हो, लेकिन सगाई की तुम सवाल है तुम्हें। बच्चा है। अब तुम देखो, मैं अब ना बोलना कि मेरा दोस्त है, अब मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं तुम्हारे दोनों बैल अब खोल ले जाऊंगा। हाँ, ले लो। फिर मत रो ना कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रहूंगा। ठीक। काका, मैं इस घर से निकल जाती हूँ, जैसे तुम्हारी मनोकामना, भीख मांगकर अपने और अपने बच्चे का पेट पालूंगी। अरे दूर जा मेरी नजरों के सामने से। कुछ नहीं कहीं की। भगवान करे मुझे फिर से तेरा चेहरा ना देखना पड़े। जा। अरे तू कहाँ जाती है बेटी? अंदर चल, तेरा घर है ये, हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के बाद भी। नहीं अम्मा, अगर मेरा सगा बाप ही मुझे धिक्कार रहा तो तुम भी मुझे डूब ही मरने दो। वैसे भी मुझे भागने के कारण तुम्हें दुख ही मिला है। जितने प्यार से तुमने रखा है उतने प्यार से तो सगी माँ भी नहीं रखती। अरे बेटी, ये तेरा बाप नहीं है, बैरी है, हत्यारा कहीं का। अरे माँ होती तो अलबत्ते उसे कदर होती ना। अरे ले आ मेहरिया, मैं कहती हूँ ले आ, जूतों से न पीटे तो कहना। नहीं तो अब बात हो चुका भैया। चलो घर चलो। काका, हाँ भाई, झिंगुरिया ने सारा का सारा ले लिया। चवेना को भी एक पैसा ही नहीं छोड़ा। हत्यारा कहीं का। ताड़ी पिए हो हैं? और उसपे से कहते हैं चबेना के बेचाना भी नहीं छोड़ा। सांस हो गई, जो पानी की एक बूंद
दूध की कट तले गई हो तो मांस बराबर। में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। जिससे लोगों को लगे कि खूब पिए, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। 20 ये थे 20 और कितने भरने पड़े? 100, हाँ 160 भरने पड़े। ठीक क्या है? अरे बत्तियाँ तो दादा 120 सब वही लुट गया, मेरे एक ढेला भी नहीं बचा। क्या एक ठेला भी न बचा? नहीं। मैं पूछती हूँ तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों बचा? उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब खेत में क्या चलाओगे? गोई कहाँ से आएगी? हल में आप जुतोगे या मुझे जोतोगे? जो होगा देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? पूस की ठंडी है और किसी की देह पे लगता नहीं है। अरे हम सबको ले जाना, लेके और नदी में डुबाया एक बार। मजदूरी तो मिलेगी, मजदूरी करके खाएंगे। मजदूरी करके खाएंगे? कहाँ है इस गांव में मजदूरी? और कौन मुँह लेके मजदूरी करोगे तुम? महता नहीं कहलाते। मजदूरी करना कोई पाप नहीं होता। मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर बन जाता है, और मजदूरी करना भाग्य में नहीं होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? हाँ, ये दिन क्यों देखना पड़ता? अरे गाय क्यों मरती कि वो अपना ही बेटा ना लाए? अरे तुम दोनों अंदर चलो। चलो अंदर। जब देखो सर पर चढ़ी रहती है। अरे झिंगूरी सिंह से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो 1 पैसा भी न दूंगा। अदालत में चल के लेना तो वो जरूर दे देता। हाँ, हो गई गलती। ये बकाया बहुत होता, 2-4 आने रुपए सूद दे देते। अरे अब तो गलती हो गई। लगता है ठाकुर ध्यान सिंह की कथा पूरी हो गई। आरती हो रही है, जाना चाहिए आरती। आरती में अरे तुम आराम करो, आरती में जाने की जरूरत नहीं है। दादा को क्या हुआ? मेरे बेटा जरा सर में दर्द है, आराम कर रहे हैं। तुम आओ, बैठो ना। अरे कहाँ थे इतने दिनों तक? अरे अम्मा कहीं दूर नहीं गए थे, यहीं नहीं रहे, लखनऊ में थे। अरे प्लीज वाली कंगी लाए भाभी। मुझे ना कंगी नहीं चाहिए, रखे रहे अपने पास। चिट्टू की टोपी। ए सोना, तेरे लिए काला चप्पल। मेरी चप्पल। मेरी गुड़िया के लिए प्यारी सी गुड़िया। मुझे गुड़िया नहीं चाहिए।
तू क्या करेगी चप्पल लेके? हम तो नहीं रोते तेरी गुड़िया लेके। तू क्यों रो रही है? मुझे भी चप्पल चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, रो मत। सोना बिटिया, बेटा तू बड़ी है ना, चल उठा, सब कुछ ले जा अंदर। लड़ाई करने लगी। आहा, किनारा साड़ी भी है, जैसे पटेश्वरी लाला के घर पे मिलती है, मगर है बड़ी हल्की। क्या दिन चलेगी? पता नहीं। अम्मा हम दादा के लिए प्यारी सी धोती लाए हैं और एक तरफ गमछा भी है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, उनका धोती बिल्कुल तार हो गया था। ये ले सोना, अंदर ले जा बेटी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, मैं जरा दुलाल की दुकान तक पहुंची हूँ। हाँ दोनों बैग खोल गए? साला इतनी बड़ी जबरदस्ती। दादा कुछ नहीं गए? अकेले किस किस से लड़ते और वे भलमनसी में आ गए। गांव वाले तो नहीं ले जाने देते। अरे मेरा गधापन था कि जब मैं गांव से निकलता, अरे देखता कौन मुझसे डांट लेता है। अरे जी तो चाहता है लाठी उठाऊं, ये जो पटेश्वरी दातादी पटवारी है ना, मार गिराऊं सालों को। दोपहर की गर्मी चढ़ी है शायद, लाओ दिखाओ इतने दिन में क्या कर रहे हो। अभी कुछ नहीं कमाया, तुम चलोगी ना? अम्मा काहे ना जाने देगी? वाह, उनकी मर्जी बिना कैसे जाओ? तुम तो छोड़ के चले गए। वो ना होती तो कहाँ जाती, वो घर में ना रखती तो कहाँ जाती बताओ। और जब तक जीऊंगी उन्हीं का झसगाऊंगी। तुम तो क्या परदेसी करते रहोगे? तो यहाँ बैठ के क्या करूंगा? कमाऊं और मरूं? अरे इसके सिवा साला और रखा क्या है? अरे आदमी में थोड़ी सी अकल हो और काम करने लायक हो तो भूखा नहीं मर सकता। और बताओ मुझे, ये दादा मुझसे इतना क्यों बिगड़े हैं? दादा हाँ, अपने भाग बखानो हो तो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। और हाँ, तुमने काम ही जो इतना बड़ा किया है उसका क्रोध पा जाते हैं तो मुंह लाल करके बैठ जाते हैं। और तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे फिर तो? मुझे? हाँ? कभी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा कभी नहीं। जब भी बुलाते थे बस प्यार से। हाँ, पर सैकड़ों बार तुम पे बिगड़ चुके हैं। हम पे? ये जानते थे। अरे गोबर बेटा, राम राम। राम 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 राम। तो सुना कि कहीं तुम लखनऊ में नौकर थे? नौकर? हाँ? कहीं गुलामी नहीं करने गए थे, व्यापार करते थे। समझ गए? व्यापार करते थे? जी हाँ। अरे बेटा, कितना रोज पैदा कर लेते थे? यही कोई 2.5-3 रुपए, और जिस दिन चटक जाए ना 4 भी मिलते थे। बेटा इतनी कमाई कम नहीं कि जो खर्च करते बने। अरे गांव में तो 2-3 आने भी नहीं मिलते हैं। अरे बेटा मैं कह रहा था कि भवनिया तो तुम्हारा दोस्त है, उससे भी अपने साथ लेते जाओ, वो भी नया नया पहनेगा, कुछ ऊपरी कमाई की गुंजाइश हो जाएगी शायद। अरे ठाकुर साहब, ये जो ऊपरी कमाई की चाट है ना, आदमी को खराब कर देती है, क्या बताएं। लेकिन क्या करे ना, हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई कि जब तक थोड़ी सी बेईमानी ना कर लेना हमारा पेट नहीं भरता। अरे सुनते तो जाइए, संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है, ईमान की कह देते हैं। राम राम। पंडित कैसे हो? कब आए? मुझे भी तो रहे। सुना है भाई वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। सही सुने। गोबर, माता जी को भी किसी हीरे से लगा लो। ए गोबर, गोबर कहिए ना, घट कहता हूँ।
तेरी बहुत याद आती थी। अब रहेगा कुछ दिन? हाँ रहेंगे ना कुछ दिन। अभी हम जो पंच है ना तो दावा करना है, इन सालों ने मेरे 150 रुपए हजम कर लिए। अरे हम भी देखे कौन हमारा हुक्का पानी बंद करता है और ससुरा कौन हमारा पानी बाहर करता है। होले दादा हम जा रहे हैं बैल लेने। अरे हम भी चले बेटा। कहीं लड़ने नहीं जा रहे दादा। अरे हमारी ओर तो कानून है, कहीं लड़ेंगे थोड़ी ना। अरे हम भी चलेंगे तो कोई हरज होगा? अरे बहुत हरज है दादा, मत जाना। अकेले ही चले जाए। अरे गोबर अकेला चला गया। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? बोला क्या सहज में कोई दे देगा, तीनों उस पर टूट पड़ेंगे। अरे किससे कहूँ भाग कर उसे पकड़ ले, तुमसे तो हार गई मैं। आंटी को अंदर अरे तू पानी को बाहर बांध। अरे आज होली है। अरे दाल पे भांग उठेगी। सच? अरे हाँ भाई, शेर पर बादाम लाए हैं। केसर अलग से पीते ही चोला तर हो जाएगा और खमीज तमाकू भी है। आज काम पर नहीं जाएगा हरी? नहीं दादा तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे। अरे हमें अपनी उठ भी तो बोली है। हाँ। मजदूरी नहीं करेंगे? अरे कैसे नहीं करेंगे मजदूरी? हाँ? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, समझ लो। जेब में छोड़ना हो तो छोड़ दे। हाँ, कोई परवाह नहीं। तुम्हारी गुलामी लिख रही है। और जब तक इच्छा थी काम कर लिया, और अब इच्छा नहीं है काम नहीं कर सकेंगे। और हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होली काम नहीं करेगा। हाँ, महाराज नहीं करेंगे। अरे महाराज, महाराज आपकी चाकरी करने से हम कब इनकार करते हैं? पर हमें अपनी भी अरे तो दादा, होनी है। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ पे कोई किसी का चाकर वाकर नहीं है, सब बराबर है। ऐसी अच्छी दिल लगी है पंडित महाराज कि किसी को 100 रुपए उधार क्या दे दिए, ससुरा उसके बदले पूरी जिंदगी गुलामी करवाते हैं। मूल ज्यों का त्यों, ये महाजनी नहीं हुई, खून चूसना हुआ कह रहे हैं। अरे तो भैया रुपया दे दो, पैसा लौटा दो। हैं? मैं आने रुपये ब्याज देता हूँ, तुम्हें घाव घर का समझकर, गांव घर का समझकर 8 रुपए आने दे दिया था। मैं 1 रुपए सैकड़ा दूंगा,
लेना हो तो लो, नहीं तो आ जाना अदालत में लेने के लिए। गोबर बेटा, बिया से गरमा गए हो। हाँ, गरमा गए। हम लोगों की ऐसी नहीं है जो एक के 10 लेते हो। अरे क्या करें, हम तो मजबूर हैं भाई, मजबूर। हमारी गर्मी तो वैसे भी पसीने के रास्ते निकलती है। मुझे खूब याद है कि तुमने बैल के 30 दिए थे, सुरा उसके 100 कर दिए और अब 100 के 200। रुकिए, परदेश से आए हैं। 10 साल में 36, असल मिलाकर 66। 70 रुपए ले लेना मुझसे, इससे ज्यादा फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सुनते हो होली, गोबर का फैसला। अरे ऐसा लक्षण रहे तो कई दिन संसार चलेगा। और तुम बैठे सुन रहे हो। सुनो सुनो, अच्छी बात है, सुनो। लेकिन ये समझ लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। मेरे पैसे हजम करके तुम चैन ना पाओगे, कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, छोड़ दे। मैंने पैसे छोड़ दिए। महाराज, गलती हो गई महाराज। मैंने 70 रुपए भी अदालत भी नहीं जाऊंगा। जाओ। अगर हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपए लेके दिखा दूंगा। और तुम भाई तुम आओगे मेरे पास, आज बातें है। बेटा गोबर, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दे। जब मैं मर जाऊंगा तो जो तेरे मन में आएगा वो करना। हाँ, तो तुम ही भरो। ससुरा, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी काहे मारे? अरे मेरा गधापन था, ये तुम्हारे बीच में बोल पड़ा था। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। क्या शोर मचा? इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो। तो क्या करूं, तुमने बिगाड़ के रखा है दादा। अरे मारने से तो और निर्लज हो जाएंगे ना। तो जून खाना बंद कर दोगे ना, अपने आप सुधर जाएंगे, कह रहे हैं तुम्हें। अरे बाप है हम उनके। बाप है तू, कसाई नहीं है। अब यहाँ पानी कौन चलाएगा? अरे चला लेगा पानी भी, कोई कह रहे हैं तुम्हें। चल, ये चलाएगी पानी, देख लो। आज इसने जवान लड़की पे हाथ उठाया, अगर रूपा को मार लेता तो कुछ ना था। देखा? नहीं आता है करना, वो क्या? लटक गए हो चाचा। एक पैर कब्र में आ गई है। सीमा, हम कल प्रदेश चले जाएंगे। अरे बेटा, कुछ छूक तो बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब ठीक करा लो तो चले जाना। समझते भी हो, रोज 2-4 रुपए का नुकसान हो रहा है। अरे हर रोज के रोज कितना कमाऊंगा, यही 3-4 आने। और अब की बात चुनिया को भी साथ लेके जाऊंगा। अरे जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन वहाँ वो कैसे अकेले घर संभालेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी, सोचो। बच्चों को पालूंगी, अपना बीता देख, है? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। अरे बेटा, मैं कब रोक रही हूँ, लेकिन परदेश में कोई संगी न साथी, कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट। अरे सब संगी साथी निकलते हैं परदेश में, है? ये तो सवारत का संसार है। इसके साथ 4 पैसे कम खाओ ना, वही अपना। पैसे ना हो तो सगे माँ बाप भी नहीं पूछते। अच्छा बेटा, तो तूने माँ बाप को भी उन्हीं पैसों के यारों में गिन लिया? आंखों देख रहा हूँ अम्मा। अरे नहीं देख रहे बेटा। अरे माँ बाप कर्ज कबाब किसके लिए लेते हैं? अपने भोग विलास के लिए। अरे कौन सा कर्ज ले लिया तुमने मेरे लिए? कौन सा कर्ज ले लिया? 1 पैसा तो नहीं दिया मुझे आज तक। बिना पाले इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा लगा ही क्या है? क्या लगा पालने में तुम्हारा? जब बच्चा था दूध पिला दिया, उसके बाद छोड़ दिया लिवारिस की तरह बाहर। गोबर, क्या कह रहे हो? अरे अम्मा सही कह रहे हैं, तुम और दादा यही चाहते हो कि लड़कियों का ब्याह मैं करूं, लगान मैं दूं। बेटा, तू तो ऐसा न था। ये मंत्र तुझे कौन पढ़ा रहा है? अरे मैं ना जानती थी दुनिया नागिन बन के
क्या दिख रहे हैं तुम्हें जो दुनिया की बातों में याद है? तुम्हारी ये घर गृहस्थी का बोझ ना हम नहीं संभाल सकते, कह रहे हैं तुम्हें। बहुत हो गया। जुलाई का गुस्सा दाढ़ी पे ना निकालो, कोई बच्चे थोड़ी है जो फोड़ दूंगी। अपना भला बुरा खुद समझते हैं। आदमी जन्म इसके लिए थोड़ी लेता है कि पूरी जिंदगी तपस्या करके एक खाली हाथ चला रहा। अच्छा जुनिया, तू ज्यादा ज्ञान न बखर। अरे जब हमारे पैरों में आके रो रही थी उस समय हमने शरण न दी होती ना तो आज कहीं तरफ पता न होता। ओहो, पता ना होता। क्या किया मेरे साथ सारा गाँव जानता है तुम्हें। मैं भी तो देखूं गाँव वाले क्या जानते हैं। अरे अब रुपए देखे तो तेरे को घमंड हो गया। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता और खाना वाना भी बनाना ही पड़ता है। वहाँ आराम से मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी। क्यों? हाँ हाँ, खाऊंगी पीऊंगी। अरे मर्द की तो कमाई है, किसी और की नहीं। और सारे कमाते इसी के लिए तो थोड़ी है कि सही एक दिन कमा के चले जाए। हाँ, और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? मुझे क्या? आज तू ऐसे बोलती है। रे उस वक्त हमने शरण न दी होती ना इसको तो भिखारिन बनी होती कहीं आज। आज तो जैसे रानी बनी बैठी हो, दिन भर काया कराती हो, काया। अरे टायन, काया तू अकेली गलाती है। हम तो सारे टांगे फैला कर सोते हैं। अरे सुनो तो, सुनो इस चुड़ैल की बातें। ये क्या सुनेंगे मेरी बातें? ये क्या जानते नहीं हीरा और शोभा काका के साथ क्या किया तुमने? कहीं का ना छोड़ा उनको। अरे अम्मा हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम नहा पोस रही हो। तुम्हारी आज तक किसी से बनी ही नहीं, इससे क्या बनेगी? अच्छा बेटा, मैं नाहक कोस रही हूँ। इसे कोई क्यों नहीं देखता? अरे इसके पीछे डांट देना पड़ा। बिरादरी में इतनी मुकत हो गई, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे हम। और मैं नाहक कोस रही हूँ। हाँ कोस रही हो। बेटा, तुम्हारी आज तक किसी से नहीं बनी, ये दुनिया से बनेगी। ए चल दुनिया, आज ही शहर जाएंगे, हम कह रहे हैं। हाँ चले जाओ, मैं भी कहती हूँ वापस मत आ जाना। ए धनिया, चुप हो जा। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, क्यों मेरे मुंह में कालिख लगाते रहती है? तुम भी मोटी ढाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ। उसे कोई क्यों नहीं देखता? जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। झुनिया छोटी है। छोटी नहीं, बड़ी सही। जो इंसान साथ नहीं रहना चाहता उसे क्या बांध के रखेगी? माँ बाप का धर्म है कि बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, वो हम कर चुके। बाल बच्चों का कोनो धर्म नहीं होता ना। गोबर बेटा, तुमसे कहने को कुछ मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता है। जाते जाते अपनी इस अभागिनी माँ के पैर छूलोगे तो कुछ हो जाएगा। जिस माँ ने तुझे अपने कोख से जन्म दिया, उसका रकत भी कितने बड़े हुए, तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। उसे अम्मा नहीं मानते। जहाँ रहना सुखी रह। चलना बेचारा होरी, आखिर बेटा भी चला गया। रोने से तो किसी समस्या का हल होता नहीं, ये वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसे 2 बेटियों का विवाह करना है। और ऐसे में घाव पर नमक छिड़कने की तरह मंगरू सा मुकदमा जीत गया है। होरी पर 150 रुपए की ठिकरी हो गई और इसीलिए एक दिन मंगरू साहा आया और खेत काट कर ले गया। लेकिन जहां अंधकार है वहां बीच बीच में प्रकाश की रेखाएं भी उभर आती हैं और ऐसे में उनकी समधन आकर उनकी सहायता करती।
और उन्हें रुपए देती है। वो रुपए एक दिन लौटाने तो होंगे, और अभी उनके सहारे उनकी एक बेटी का विवाह हो जाता है। दूसरी बेटी के लिए भी प्रस्ताव आता है। वह अधेड़ है लेकिन पैसे वाला, स्वास्थ्य भी अच्छा है। वे चाहते तो नहीं लेकिन विवश होकर छोटी बेटी का विवाह उससे कर देते। तभी रूठा हुआ बेटा भी घर लौट आता है। कुछ क्षण के लिए घर में खुशियों की लहर लौट जाती है। और एक गाय भी तो लेनी है। क्यों चिंता करती है पगली? अरे देख, कितने काम पूरे हो गए ना। बस अब सोचता हूँ कहीं कुछ मिल जाए तो ये गाय और ले लूं। अरे जानती हूँ तुमने राम सेवक से रुपए लिए हैं, यही चिंता खाई जाती है ना। अदा हो जाएंगे, शांति रखो। दादा, सुना एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के असल में कंकड़ की खुदाई शुरू की है। सच? हाँ दादा। फिर तो ठीक है। क्या देते हैं? 8 आने रोज। फिर तो बहुत अच्छा है। यही काम 2 महीने चल जाए तो गाय भर के पैसे आ जाएंगे। चल चल जब हम अभी देखते हैं। इतनी क्या जल्दी है? जल्दी? अरे गाय लेनी है, राम सेवक के पैसे देने हैं, फिर जमीन भी तो बचानी है। हाँ? चल चल चल। और आज काम पर जाने की कोनो जरूरत नहीं है, समझे? अपनी सेहत का ध्यान रखो। कैसे नहीं जाए काम पे? गाय लेनी है, धार देने हैं। हम नहीं जाने देंगे तो का। तुम समझती नहीं हो। धनिया तुम बैठो, पैसे की कहाँ से आएंगे फिर हम जाने। अरे रुको। कैसा जी है होने भैया? खाली पेट पानी पी लिया शायद। इतनी लू में काम करते रहोगे और कुछ खाओगे नहीं
तो पानी नुकसान कर जाएगा। नुकसान? अरे अब जी के करना भी क्या, बस एक गाय। अच्छा भैया तुम चलो, तुम चलो।
मिट्टिया में मिल गई ले सैया हमार, अब कैसे हुए हैं गुजरिया हमार, मिट्टिया में मिल गई ले मिट्टिया में मिल गई ले मिट्टिया में मिल गई ले। मेरे पिता एक किसान थे, हालात ने बना दिया मजदूर। मैं ना तो किसान बन सकी ना मजदूर। आज भी रोज हजारों किसान रोज मर रहे हैं और किसानों की बेटियों को ना ही घर नसीब है ना ही द्वार। मेरे पिता एक किसान थे, हालात ने बना दिया मजदूर। मैं न किसान बन सकी न मजदूर, और इन सब का इन हालातों में पहुंचाने वाले और कोई नहीं, हमारा समाज। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। मैं अब आप सभी के सामने अपने कलाकारों का एक परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले होरी की भूमिका में शशांक सिंह, धनिया अंजू गौर, भुवन धल, जूनियर कामिनी पाटिल, रूपा दीप्ति नेगी, सोना दीपिका कुमार, भोला की भूमिका में मैं खुद शिशिर रनियाल, नितिन सिंह नेगी माता दिन की भूमिका में, हीरा की भूमिका में रवि पोदार, खडेश्वरी विराट गोदियाल, झिंगुरी सिंह आकाश रंजन, दारोगा की भूमिका में सिद्धार्थ कश्यप दारोगा, शोभा इवेंट गायधनी, बिहारी विश्वास वर्मा, विश्वास किसान की भूमिका में कार्तिक नोवा, मजदूर अर्पित आनंद, उद्घोषक की भूमिका में मीनाक्षी नौनी। आज एक स्पेशल अपीयरेंस जिसमें हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट दीपांशु नेगी। संगीत, मेरा ख्याल है संगीत आप सबको पसंद आया होगा। संगीत में बता दूं हमारे सिंगर कौन कौन थे, कौन कौन हमारे गायक थे। संजय कुमार, आप मंच पर आइए। अंजना घोषाल, सत्यव्रत, भुवन, नितिन, घर गया हुआ लाइट, प्रकाश, इसने यहाँ पे उबेरा, कॉस्ट्यूम डिजाइन कामिनी पाटिल, रिहर्सल कोऑर्डिनेटर थे आकाश रंजन, स्टेज मैनेजर अर्पित आनंद, प्रॉपर्टी इंचार्ज खुशबू गौतम, शिशिर रनियाल खुद, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे परकशंस में थे राजवीर राजू मंचभाई, ढोल संजय कुमार, इन्होंने गीत भी गाए, फ्लूट
एसोसिएट डायरेक्टर्स में नितिन सिंह नेगी और मैं आशीष रुनियाल। अब जिन्होंने इस नाटक की कमान संभाली थी, हमारे निर्देशक जिन्होंने डिजाइन और डायरेक्शन किया है इस नाटक का, रमेंद्र चक्रवर्ती जी, मंच पर आइए। तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही हो शानदार पेशकश। गोदान को आपने मंच पर देखा, तो पेशकश के लिए एक बार फिर से ताली।